सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त समाअत जारी है। फैसला होना है, अगले 24 से 48 घंटे में ये फैसला हो सकता है। मगर बहरहाल हर रुख से ऐसा लगता है और गालिब ख्याल यही है कि पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है। असम्बलीज तहलील हो चुकी हैं, इलेक्शन का बाकायदा ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान कर चुके हैं, उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और तमाम मामलात अगर आईन और कानून के मुताबिक होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके इस एक्शन को अपहोल्ड करती है तो पाकिस्तान में जुलाई के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे और उसके लिए आइन के तहत ये लाजिम है क्योंकि बहरहाल कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। लेकिन ये एक अलग बात है कि क्या अमलन ऐसा मुमकिन भी है या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस काबिल है, मुकम्मल तौर पर तैयार है कि वो इलेक्शन जुलाई के पहले हफ्ते में करवा पाए। केपी में नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, ये बिल्कुल तय बात है। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पे 26वीं तरमीम के बाद नशिस्तों की तादाद बढ़ चुकी है, कानून के मुताबिक नई हल्का बंदियों पर एतराज़ात का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें 1 महीना लगता है और फिर उन्हें मज़ीद 1 महीना हल करने में दरकार होता है। इस तमाम काम को मुकम्मल करने में कम से कम 3 माह लग सकते हैं। फिर वोटर लिस्ट को भी अपडेट करना है, उसके भी मसाइल हैं। इसके साथ ताज़ा मरदमशुमारी का भी एक मरहला है, ख़ास तौर पे सिंध में। इसी वजह से जो इलेक्शंस और पार्लिमानी उमूर से मुंसलिक बहुत ही उम्दा एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफल ने कहा है कि मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के इनेक़ाद पर मुतअद्दिद आइनी, कानूनी और ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं और ये बहुत ही संगीन चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुलाई के पहले हफ्ते में इलेक्शन करवा पाए। जो मसाइल हैं उसकी निशानदेही फाफिल ने अपनी रिपोर्ट में की है। जैसा आपने देखा कि इंतहाई सीरियस मसाइल के अलावा सबसे बड़ा मसला तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल ही नहीं है, उसके 2 अरकान मौजूद ही नहीं हैं। इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस जगह खड़ा है, उसकी तैयारी क्या है। गो कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक मुख्तसर बयान में कहा कि उसने कभी नहीं कहा कि वो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इस किस्म की कोई बात उसने नहीं की। गो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। मगर बहरहाल इसकी मज़ीद मालूमात लेते हैं। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करें हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मोहसिन एजाज़। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज़ साहब। ये बताइएगा कि गो कि एक सतरी बयान तो दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि हमने नहीं कहा कि हम तैयार नहीं हैं, मगर हमने देखा कि इसमें तैयारी के तो बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ही नहीं है इसमें अभी तो पूरी तौर पे, और फिर बहुत ही सीरियस मसाइल हैं जो कि कई हमने देखे भी और गिने भी और फाफन की रिपोर्ट में भी सामने आए हैं। क्या असल सूरत हाल क्या है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन कहे ना कहे, वो कितना तैयार है? क्या जुलाई के पहले वीक में प्रॉपर तरीके से इलेक्शन करा सकता है इलेक्शन कमीशन? देखिए खान साहब, जिन मसाइल का आपने तफसीलन अभी ज़िक्र किया, जिनमें ऑपरेशनल मसाइल भी हैं, हल्का बंदियों के मसाइल भी हैं, इसके साथ साथ जो बैलेट पेपर्स की ख़रीदारी और इसके साथ साथ वोटर लिस्टों को अपडेट करना, ये तमाम तर जो मसाइल हैं ये अपनी जगह पे मौजूद हैं। और जो सबसे बड़ा मसला है वो डीलिमिटेशन का है। इस वक्त जो असल सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन में वो ये है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पीकर की जो रूलिंग है उसके ऊपर जो नोटिस लिया गया है खुद, उसके ऊपर क्या फ़ैसला सुनाती है। और इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में टोटली अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ ही देख रहा है। अगर देखा जाए कि तैयारियां उनकी हैं या नहीं, तो तैयारियां तो इस वक्त दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ख़ासी मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन हमारी जब बात हुई इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ, एक टॉप ऑफिशियल के साथ, तो उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा और हमें इलेक्शन कराने पड़े तो फिर हम इलेक्शन आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। फिर चाहे जितनी भी मुश्किलात हों, जितने भी चैलेंजेस हों, मुकर्रा वक्त के अंदर इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। और इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा मसला है हल्का बंदियों का, उनके ऊपर एतराज़ात दायर होने का, इसको भी कोशिश करके जो 1 माह का एतराज़ात का वक्त है और फिर 1 माह उसके ऊपर एतराज़ात को हल करने का, उसे कोशिश करके कम किया जाएगा। और इसी तरह जो दीगर चैलेंजेस हैं उनसे भी निपटने की पूरी कोशिश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन रिसेंटली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवा चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, और इसके साथ साथ 29 मई की डेट दी गई है बलूचिस्तान के लिए भी, पंजाब में भी एक डेट दे दी गई है इलेक्शंस के लिए।
सिंध में भी इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। तो एक प्रैक्टिस में तो वो ज़रूर हैं, एक्सरसाइज उन्होंने रिसेंटली इलेक्शंस करवाने की है। और जो सबसे अहम बात है, जो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल मुल्क की सियासी बन चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस पेंडिंग है, इस पर ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल एक इंतहाई अहम इजलास भी बुला लिया है। इस इजलास में तमाम तर सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी फोरम पर इलेक्शन कमीशन से ये ऑफिशियली पूछा जाता है कि क्या आप इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, तो उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी तफसीली रिपोर्ट देगा। और अपने जवाब के हवाले से ये इजलास उन्होंने कल बुलाया है कि उस जवाब में क्या लिखा जाए, क्या रिपोर्ट दी जाए, जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, अच्छा ये बताई जाएंगी कि इलेक्शन कमीशन को ये क्या ये कोई आईनी इसमें कबाहत है, कोई सीरियस मसला है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, उसके चारों मेंबरान नहीं है इस वक्त, और वो क्या रास्ते में आ सकती है वो मुसीबत? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। और क्योंकि 2 मेंबरान इस वक्त कमीशन के नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन 4 अरकान पर मुश्तमिल होता है और एक खासा अरसा गुजर चुका है और अपोजिशन और हुकूमत इस मामले पर भी मुत्तफिक नहीं हो सकी। यकीनन अब 2 मेंबर्स ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और जूँ इलेक्शन कमीशन मज़ीद आगे जाएगा, जूँ ये आम इंतखाबात की तरफ बढ़ेगा, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है तो इससे और ज़्यादा मसाइल भी पैदा होंगे। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, रिसेंटली जितने भी बड़े मौके आए, उस मौके पर उन्होंने ये साबित किया कि वो तमाम तर अहलियत तो रखते हैं, लेकिन जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, वो भी इस दफ़ा उतनी ही बड़ी हैं